नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक बेहतरीन चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, जिसे अगर आप सीख लेंगे तो आप अंग्रेजी को सही तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप उसे नहीं सीख रहेंगे बच्चों, 100% कहता हूँ आप गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों वो क्या चीज़ है आज की इस वीडियो में। चलिए सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है आज की क्लास में। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर इंग्लिश पढ़ना सीखना है तो ये चीज़ ज़रूर सीखें। क्या चीज़ है सर? देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर BEAT SEAT HEAT WEAK MEAT PEAK। धैर्य बना के रखिएगा बच्चों, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए क्या चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखिए तो आप यहाँ पर देखिए कि हर शब्द में आप देखिए EA लिखा हुआ है, EA लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए तो सही क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए तो EA है बच्चों, तो इसको आपको बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ना है। किसके रूप में सर? बड़ी ई की मात्रा के रूप में, ठीक है। EA लिखा गया है तो उसे बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ क्या सिखा रहे हैं, यह तो हमको पता है। तो आगे अभी बढ़िए ना, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब तो मज़ा आएगा। अभी इतना देखिए, ठीक है। तो EA को हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे B से हो गया ब और T से हो गया ट, और EA का उच्चारण क्या होगा? बड़ी की मात्रा, तो यह हो गया बीट, BEAT बीट हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद है S से हो गया स और T से हो गया ट, और EA का उच्चारण होगा बड़ी की मात्रा, तो हो गया सीट, SEAT सीट। H से हो गया ह और T से हो गया ट, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा है, तो यह हो गया हीट। उसके बाद W से हो गया व और K से हो गया क, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, तो लिखा है वीक, WEAK वीक। अभी वीडियो मत छोड़िएगा बच्चों, पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए क्या चीज़ है। तो यह हो गया वीक। उसके बाद M से हो गया म और T से हो गया ट, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखा है मीट। उसके बाद PEAK P से हो गया प, K से क, EA का उच्चारण बड़ी ई की मात्रा लिखा है पीक, PEAK पीक हो गया। इतना क्लियर हो गया बच्चों। EA को हमने क्या बताया कि बड़ी ई की मात्रा के रूप में पढ़ना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर भी EA लिखा है ना बच्चों। देखिए तो हम इसे भी बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे ना। तो D से हो गया ड, R से हो गया र, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, तो हम इसे डीड पढ़ेंगे। W से हो गया व, R से र, और EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। N से हो गया न, EA का उच्चारण बड़ी की मात्रा, R से र। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, ऐसे आपको इसे नहीं पढ़ना। इसलिए हमने कहा ना ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी EA लिखा हुआ है और EA यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग होगा, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग होगा। पहले वाले को हमने पढ़ा कि EA अगर रहेगा तो उसे हम बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो EA है बच्चों, इसे हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा के रूप में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे सर? बता दीजिए। बताता हूँ ना बच्चों क्या पढ़ेंगे। देखिए तो D से है बच्चों ड। अब क्या है, देखिए पहले इसको पढ़ेंगे नहीं, पहले समझते हैं कि आप पढ़ेंगे इसको। तो देखिए बच्चों, अगर EA लिखा रहेगा कहीं पर तो हम इसे बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसी EA के साथ R लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए हर EA के साथ R लिखा है, तो अगर इसी EA के साथ R लिखा रहता है बच्चों, तो इसे हम EA के रूप में कब पढ़ेंगे? किसके रूप में? EA। ये देखिए मज़ेदार चीज़ है बच्चों। EA यहाँ पर भी है, EA यहाँ पर भी है, लेकिन इसको अलग पढ़ रहे हैं, इसको अलग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस EA के बाद अगर R रहेगा तो इसका उच्चारण EA के रूप में होगा। जैसे सर D से हो गया ड, EA के साथ R है तो EA का उच्चारण तो हो गया D,
आर से र, तो लिखा है डियर, इसे हम डियर पढ़ेंगे। ये देखिए इसका सही उच्चारण हो गया, डियर पढ़ेंगे। समझ में आ गया क्यों पढ़ेंगे, समझ में आया। अगर ई ए के साथ आर रहेगा तब तो ई ए पढ़ेंगे, लेकिन अगर ई ए केवल रहेगा तब तो हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे डब्ल्यू से हो गया व, ई ए का उच्चारण होगा ई, तो हो गया वी, आर से र लिखा है वियर। उसके बाद एन से हो गया नो, ई ए का उच्चारण ई है, तो हो गया नी, आर से र लिखा है नियर। उसके बाद बी से हो गया ब, ई ए का उच्चारण ई है, तो हो गया वी, आर से र लिखा है वियर। उसके बाद टी से हो गया ट, ई ए का उच्चारण ई, तो हो गया टी, आर से र लिखा है टीयर। उसके बाद एच ई ए आर, तो एच से हो गया ह, ई ए का उच्चारण ई, तो हो गया ही, आर से र लिखा है हियर। तो मज़ेदार चीज़ आपको लगा ना बच्चों, क्योंकि ई ए यहाँ पर भी है और ई ए यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। समझ में आ गया। कोई अगर मान लीजिए नया व्यक्ति आता है जिसको अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है, तो वह अगर जानता होगा कि ई ए को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी तो बड़ी की मात्रा पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ई ए है, यहाँ पर भी ई ए है, तो वह भी यहाँ पर बड़ी की मात्रा पढ़ेगा, ठीक है। तो गलत करेगा ना, तो इसलिए आप इसे आसानी से सीख लीजिए कि अगर ई ए के साथ आर लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, ई ए के रूप में करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ये दोनों समझ में आया। अब देखिए मज़ेदार चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है बच्चों, ध्यान से वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है बच्चों, बस ध्यान से देखिए। अब क्या है, यहाँ पर भी ई ए लिखा है। अब देखिए ये क्या चीज़ है सर, देखिए यहाँ पर भी ई ए है। अब यहाँ पर जो ई ए लिखा है बच्चों, इसका उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होगा और ना ही ई ए के रूप में होगा, ये दोनों नहीं होगा, इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे सर, देखिए ई ए को हम बड़ी की मात्रा पढ़े हैं ऊपर, ई ए को हमने पढ़ा यहाँ पर ई ए, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर दोनों को नहीं पढ़ेंगे, तब क्या पढ़ेंगे सर, देखिए ई ए को यहाँ पर बच्चों हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। किसके रूप में, ए की मात्रा के रूप में। बच्चों देखिए अगर कोई नियम होता है तो उसका कुछ अपवाद भी होता है, मतलब जो उस नियम को पालन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो नियम हमने आपको बताया, इन दोनों नियम को यह शब्द जो हैं पालन नहीं करते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ई ए के ए की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे देखिए एच से पढ़ेंगे ह और डी से ड, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो इसे हम हेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेड। ना तो इसे हीड पढ़ेंगे ना तो हीड पढ़ेंगे, आपको इसे हेड पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हेड। उसके बाद डी ई ए डी, तो डी से हो गया ड और डी से फिर ड, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो हो गया डेड। क्या हो गया, डेड। बी आर ई ए डी, तो बी आर से हो गया ब्रो, ई ए का उच्चारण ए की मात्रा, डी से ड, इसे हम पढ़ेंगे ब्रेड। क्या पढ़ेंगे, ब्रेड। इसे ब्रीड नहीं पढ़ेंगे, ब्रेड। टी ई ए डी, इसे हम पढ़ेंगे टेड, टी ई ए डी टेड। आर ई ए डी, इसे हम पढ़ेंगे रेड। इसे रीड भी पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन अगर ये सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग होता है तो इसे हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेड, ठीक है। उसके बाद बी ई ए डी, इसे हम पढ़ेंगे बेड। तो क्या हुआ बच्चों, आपको समझ में आएगा यहाँ पर क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि अगर ई ए लिखा रहे किसी शब्द में तो बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा। और ई ए के बाद अगर आर लिखा रहेगा तो ई ए के रूप में पढ़ेंगे। और ई ए ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनका जो है ये दोनों नियम नहीं लगता है, तो हम उसे ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे हेड, बेड, ब्रेड, टेड, रेड, बेड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, मज़ेदार चीज़ लगा ना। तीनों जगह ई ए लिखा है, यहाँ पर भी ई ए है, यहाँ पर भी ई ए है, लेकिन तीनों को अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मज़ेदार चीज़ लगा ना आपको बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ ऐसे ही शब्दों को सीखने का प्रयास करते हैं जिसमें आपको कुछ मज़ा आए, सीख के कुछ मज़ा आ जाए कि हाँ चीज़, हाँ सर हमने कुछ नया चीज़ सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरीके से आपको इसी चैनल पर ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, आगे लिखा गया है डबल ई, यहाँ पर देखिए डबल ई लिखा गया, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पर है डबल ई, तो डबल ई अगर किसी शब्द में रहता बच्चों तो इससे हम पढ़ते हैं बड़ी की मात्रा। क्या पढ़ते हैं, बड़ी की मात्रा। ई ए रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल ई रहता है तब भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है। यम से हो गया माँ और टी से हो गया ट, ई ए का उच्चारण बड़ी की मात्रा, ये हो गया मीट, यम ई ए टी मीट। एन से हो गया नौ और डी से हो गया डॉ, ई ए का उच्चारण सॉरी बड़ी की मात्रा होगा, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा तो हो गया नीड। के से हो गया क और पी से प, डबल ई का उच्चारण बड़ी की मात्रा लिखा है कीप। उसके बाद एफ डबल ई टी, यह हो गया
फीट, FEET फीट। WEEK इसे हम पढ़ेंगे वीक, WEEK वीक। उसके बाद SEEK इसे हम पढ़ेंगे सीक, SEEK सीक। क्या समझ में आ गया कि डबल ई से हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ी की डबल ई है तो यहाँ पर भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे ना। डी से डॉ, डबल ई से बड़ी की मात्रा, आर से रा, तो इसे हम डी पढ़ेंगे। सी एस से पढ़ेंगे च, आर से र, डबल ई से बड़ी की मात्रा इसे चीर पढ़ेंगे। PEER इसे हम पढ़ेंगे पीर। तो क्या हम ऐसे इसे पढ़ेंगे? नहीं बच्चों, यहाँ पर भी इसे आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, यह गलत उच्चारण हो जाएगा। इसे हमने बताया कि डबल ई से बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा सर, देखिए अगर डबल ई रहता है तो इससे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ आर लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण भी हम ई के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ई ए। जैसे पीछे हमने बताया कि अगर ई ए रहता है तब बड़ी की मात्रा, और ई ए के साथ आर रहता है तब भी हम ई ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है। देखिए डी से हो गया डॉ, डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया डी, आर से र लिखा है डियर। उसके बाद सी एस से हो गया च, डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया ची, आर से र लिखा है चियर। उसके बाद पी से हो गया प, डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया पी, आर से र लिखा है पियर। क्या लिखा है? पियर। सी ए से हो गया क, आर से र, और डबल ई का उच्चारण ई है तो हो गया करी, आर से र लिखा है करियर। क्या लिखा गया? करियर। उसके बाद ई एन से हो गया इन, क्या हो गया? इन। जी आई से हो गया जी, और एन से हो गया नौ, और डबल ई का उच्चारण ई तो हो गया इंजीनियर, आर से र लिखा है इंजीनियर। क्या हो गया बच्चों? इंजीनियर। तो यहाँ पर ई डबल ई का उच्चारण क्या हो रहा है? ई ए के रूप में, डियर, चियर, पियर, करियर, इंजीनियर। लेकिन यहाँ पर भी डबल ई है, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है बड़ी की मात्रा, मीट, नीड, कीप, फीट, वीक, सीक। समझ में आ गया बच्चों? जैसे पीछे हमने बताया वैसे ही यहाँ पर भी है। डबल ई रहता है तो बड़ी की मात्रा, लेकिन उसी डबल ई के साथ अगर आर लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण हम ई ए के रूप में करेंगे। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए यहाँ पर है ए आई। क्या है? ए आई। तो बच्चों अगर ए आई किसी शब्द में रहे तो उससे हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए की मात्रा पढ़ेंगे। ठीक है, ए की मात्रा। क्लियर? पढ़ेंगे कैसे? जैसे जी से हो गया ग, और यन से नौ, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा तो हो गया गेन। पी से हो गया प, ए आई का उच्चारण एक ही मात्रा, एन से न तो हो गया पेन। क्या हो गया? पेन। MAIN इसे हम पढ़ेंगे मेन, MAIN मेन। SAID इसे हम पढ़ेंगे सेड। क्या पढ़ेंगे? SAID, एस से 100, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, डी से डॉय लिखा है सेड। FAIL तो F से हो गया फ, L से ल, AI का उच्चारण एक ही मात्रा लिखा है फेल। RAIN रेन, RAIN रेन। तो AI किसी शब्द में रहेगा तो उससे हम क्या पढ़ेंगे? ए की मात्रा का उच्चारण करेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पर भी AI है तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे ना। F से फ, AI का उच्चारण एक ही मात्रा, आर से रहता है तो फेर पढ़ेंगे। HAIR इसे हम हेर पढ़ेंगे। CHAIR इसे हम चेर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे बच्चों? नहीं, यहाँ पर भी इसे ऐसे नहीं पढ़ना है। तो इसलिए हमने कहा ना बच्चों कि यह वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो एक नया चीज़ आपको सिखाऊंगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और कॉमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे यह मज़ेदार चीज़ लगा। कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है बच्चों? तो देखिए अब यहाँ पर भी AI है, लेकिन यहाँ पर ए की मात्रा नहीं करेंगे। तो अगर AI रहेगा बच्चों तो उससे ए की मात्रा करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी AI के साथ आर लिखा रहेगा तो इसका उच्चारण ए के रूप में होगा, ए के रूप में होगा। जैसे F से हो गया फ, AI का उच्चारण ए है तो हो गया फेयर, आर से र लिखा है फेयर। क्या पढ़ेंगे? फेयर। H से हो गया ह, AI का उच्चारण ए है तो हो गया हे, आर से र लिखा है हेयर। क्या लिखा है? हेयर। CHAIR तो CS से च, AI का उच्चारण ए है तो हो गया चे, आर से र लिखा है चेयर। उसके बाद PAIR इसे हम पढ़ेंगे पेयर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पेयर। उसके बाद MAIR इसे हम पढ़ेंगे मेयर, MAIR मेयर। DAIR इसे हम पढ़ेंगे डेयर। क्या पढ़ेंगे? डेयर। ठीक है, तो AI अगर रहेगा तो ए की मात्रा पढ़ेंगे, लेकिन AI के साथ आर लिखा रहे तो ए के रूप में होगा। किसके रूप में? ए के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा फेयर, हेयर, चेयर, पेयर, मेयर, डेयर। ठीक है,
यहाँ पर हमने पढ़ा गेन, पेन, मेन, सेड, फेल, रेन। यहाँ पर हमने पढ़ा मीट, नीड, कीप, फीट, वीक, सीक। और यहाँ पर हमने पढ़ा डियर, चीयर, पियर, करियर, इंजीनियर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस वीडियो से कुछ नया व मज़ेदार चीज़ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए थे सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबाइएगा, और कमेंट में बता दीजिएगा कि सर मुझे मज़ेदार चीज़ सीखने को मिला। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।